नमस्कार, राधे कृष्णा। गज केसरी योग, इस योग का नाम सुनते ही जिस भी जातक को मालूम पड़ जाता है कि मेरी कुंडली में गज केसरी योग बना हुआ है, वो जातक बड़ा प्रसन्न हो जाता है। अच्छा, गज केसरी बनता कैसे है? चंद्रमा और गुरु जब ये दोनों प्लैनेट मिलते हैं या केंद्र की स्थिति में होते हैं। केंद्र की स्थिति एक दूसरे से 1, 4, 7, 10 स्थिति में कोई भी किसी से बैठा हो तो उसको केंद्र की स्थिति बोलते हैं। और जब गुरु और चंद्रमा केंद्र की स्थिति में बैठे होते हैं, किसी भी भाव में, स्थिति केंद्र की हो, भाव कोई भी हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में गज केसरी योग का निर्माण होता है। गज केसरी योग ऐसे ही समझिए कि जैसे किसी सभा के मध्य में देवराज इंद्र बैठे हों, तो उस पूरी की पूरी सभा में जो भाव लोगों का देवराज इंद्र के प्रति होगा, जो प्रभाव देवराज इंद्र का होगा बाकी सारे देवताओं के मध्य में, ठीक उसी प्रकार गज केसरी वाले व्यक्ति का प्रभाव जिस उस सभा में बैठा होता है उस सभा में होता है। अब एक प्रश्न यहाँ पर उठता है कि कई सारे लोग, अगर आप 20 कुंडलियाँ उठा लें तो उनमें से कई सारी कुंडलियों वाले लोग आपको 20 में से 4 से 5 कुंडली गज केसरी वाली आपको मिल जाएंगी। अब एक चीज़ और भी है, वो व्यक्ति कहीं भी रहता हो, वो चाहे झोपड़पट्टी में रहता हो या बहुत बड़े महलों पे रहता हो, गज केसरी योग तो दोनों कुंडली पर बना हुआ है, लेकिन वो अप्लाई क्यों नहीं होता? जो बताया गया कि व्यक्ति बड़ा ऐश्वर्यशाली होगा, राजा के समान होगा, समाज में सम्मान पाने वाला होगा, निरंतर उन्नति करने वाला होगा, हमेशा आगे बढ़ने वाला होगा। अब ये सारी अच्छी अच्छी चीज़ें गज केसरी योग के साथ अप्लाई होती हैं, लेकिन वो प्रभावी क्यों नहीं हो रहा? वो योग हमें कुंडली पे दिख रहा है, लेकिन उस योग के फल हमारे जीवन पे नहीं आ रहे। ऐसा कारण क्यों? क्योंकि कोई भी स्थिति, कोई भी योग किस भाव पे बन रहा है, इस बात का भी कई बार विचार करना बहुत आवश्यक होता है। अगर गज केसरी का योग जो निर्माण हो रहा है कुंडली के केंद्र भाव में बन रहा है, 1, 4, 7 और 10 भाव में बन रहा है, या गज केसरी योग त्रिकोण में बन रहा है, पंचम और नवम भाव में बन रहा है, तब तो ये गज केसरी योग आपको पूर्णतः लाभ देगा। और गज केसरी योग के जो भी फल बताए गए हैं वो गज केसरी योग के फल आपको प्राप्त होंगे अगर ये केंद्र और त्रिकोण की स्थिति पर बन रहा है। और किसी कारण से अब वो गज केसरी योग छठे भाव पर बन रहा है, अष्टम भाव पर बन रहा है, द्वादश भाव पर बन रहा है, या ऐसे मान लीजिए गज केसरी योग लग्न में बन रहा है और उस लग्न में गज केसरी योग में 6, 8, 12 भाव के स्वामियों की दृष्टि पड़ रही है, तो फिर वो गज केसरी योग पूर्णतया फलित नहीं होगा। पूर्णतया गज केसरी योग में कही हुई बातें आपके जीवन में अप्लाई नहीं होंगी। अच्छा, तो फिर किया क्या जाए? क्योंकि कोई योग अगर पड़ा है तो फल तो देगा, तो फल कब देगा? फल वो तब देगा जब उस योग में किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, लग्नेश की दृष्टि पड़ जाए, पंचमेश की दृष्टि पड़ जाए, नवमेश की दृष्टि पड़ जाए, तब वो गज केसरी योग आपको फल देगा। तब वो आपको जितनी भी लिखी हुई बातें हैं वो सारी की सारी आपको प्रदान करेगा। अच्छा, किसी कारण से गज केसरी योग में केतु महाराज आकर बैठ जाए, या केतु महाराज 1, 5, 9 से कोई रिलेशन बना ले, कोई संबंध बना ले, तो गज केसरी योग तो बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन केतु महाराज वहाँ बैठ करके चंद्रमा और गुरु के मध्य में, या उनके दोनों एक के साथ बैठ करके, या दोनों की दृष्टि के साथ जुड़ करके, या 1, 5, 9 के कम्बिनेशन के साथ जुड़ करके उन्होंने उस गज केसरी योग को थोड़ा सा कमज़ोर कर दिया। तो क्या करें? अगर हमें गज केसरी योग का लाभ लेना है तो ऐसी स्थिति में केतु ग्रह की प्रार्थना करें, केतु से प्रार्थना करें, केतु को प्रणाम करें, केतु के मंत्र का जप करें, और केतु ग्रह जिस प्रकार शांत हो उन्हें शांत करने का प्रयास करें। और ऐसा अगर आप करते हैं तो केतु ग्रह अपना जो नकारात्मक प्रभाव है वो देना बंद कर देंगे, गज केसरी योग का सकारात्मक प्रभाव आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा।